जहान में रहबर कभी कभी आता है। इस जहान में रहबर कभी कभी मिलता है ऐसा बंदा परवर कभी कभी आता है। इस जहान में रहबर कभी कभी आता है। इस जहान में फैला के जोलियां खड़े के तेरे द्वार, फैला के जोलियां खड़े के तेरे द्वार। खुलता है रहमतों का दर ये कभी कभी, खुलता है रहमतों का दर ये कभी कभी। मिलता है ऐसा बंदा परवर कभी कभी आता है। इस जहान में रहबर कभी कभी आता है। इस जहान में मुँह से तो सभी कहते हैं कुर्बान जाऊं मैं, मुँह से तो सभी कहते हैं कुर्बान जाऊं मैं। करता है कोई जाने निछावर कभी कभी, करता है कोई जाने निछावर कभी कभी। मिलता है ऐसा बंदा परवर कभी कभी आता है। इस जहान में रहबर कभी कभी खोजे पहाड़ हमने देखा जमीन जमाना, खोजे पहाड़ हमने देखा जमीन जमाना। मुश्किल से हाथ आता है हीरा कभी कभी, मुश्किल से हाथ आता है हीरा कभी कभी। मिलता है ऐसा बंदा परवर कभी कभी आता है। इस जहान में रहबर कभी कभी लाखों पुकारते हैं आजा कृष्ण आजा, लाखों पुकारते हैं आजा कृष्ण आजा। मीरा के लिए आता है गिरधर कभी कभी, मीरा के लिए आता है गिरधर कभी कभी। मिलता है ऐसा बंदा परवर कभी कभी आता है। इस जहान में रहबर कभी कभी प्रेमी की इल्तिजा से नारायण आ गया, प्रेमी की इल्तिजा से नारायण आ गया।
काबे में घूमता है कलंदर कभी कभी, काबे में घूमता है कलंदर कभी कभी। मिलता है ऐसा बंदा परवर कभी कभी, आता है इस जहान में रहबर कभी कभी, आता है। जिस जिसने पुकारा है सच्ची दिल और जान से, जिस जिसने पुकारा है सच्ची दिल और जान से, इसके ही लिए आता है भगवान कभी कभी, इसके ही लिए आता है भगवान कभी कभी। मिलता है ऐसा बंदा परवर कभी कभी, आता है इस जहान में रहबर कभी कभी, आता है इस जहान में रहबर कभी कभी। हरिओम। वाणी का श्रवण किया, मन बना भाव होके क्या समझ में आया? कौन बताएगा क्या आया समझ में? हाँ, आवाज क्या आया समझ में? बताओगे कुछ? हरिओम जी, शुक्राने सतगुरु के साथ संगत के। मेरी सत्संग से सबसे पहला तो ये कि नो करने की भाव, नो करना आता नहीं था, हम उन्हीं के कहना मानते थे। जितना तो आता ही था, शुरू से ही थोड़ा आता था, और भी आपकी कृपा से और भी ज्यादा आ गया। फिर दूसरा की जो प्रैक्टिस मतलब हो गया, ये 2 हफ्तों से ज्यादा कि मन से मन को असंग करना आ गया। मन को नहीं पता चलता था कि मन को असंग कैसे करना है। और तीसरा ये है कि भगवान दिख रहा है, हर समय यही देखना है कि है ही भगवान, है ही भगवान। समझ नहीं आ रहा था कैसे भगवान देखे। तो आपकी कृपा से, आपके वचनों से, सब साथ संगत के एक्सपीरियंस से काफी कुछ अब समझ में आने। शुक्राने आपके। काफी कुछ समझ में आने लगा, नो करने की पावर भी आ गई है। बहुत अच्छी बात। और इसको पीछे क्यों पढ़ दे? हाँ, और वाणी में क्या सुना अभी? सत्संग में आने से पहले हम पूरे योग्य बने हुए थे। कोई छोटी छोटी बात होती थी तो उसको दिल पे लगाकर और उसके बारे में ही सोचते रहते थे। परंतु अब पता लग गया है कि जो प्रभु ने लिखा है होना वही है, इसको क्या सोचना। तो अब मन को अपने ऊपर कंट्रोल करना पूरा आ गया। कि अगर मन कई बार कहता है कि ये करना है तो कहते हैं इसमें तुम्हें थोड़ा करना है, जो होना है वो तो प्रभु नहीं कर। इसलिए दीदी सत्संग में आने के बाद सहनशीलता बहुत आ गई है और किसी भी चीज को दोबारा विचार, अब जैसे कि कभी कभी बैठे बैठे आता है कि जैसे हस्बैंड चले गए हैं, वो होते तो ये होता, वो होते तो ये होता। फिर बंदा कहता है कि क्या पता होते तो वो ठीक होते कि ना होते, मतलब उनका स्वास्थ्य ठीक होता है या ना होता है। जैसे आजकल देख रहे हैं इधर दीदी अपने सिस्टर लॉ के हस्बैंड को भी उनके जितने थे बहुत कष्ट आ रहे हैं उनके ऊपर। तो इसलिए जो प्रभु ने किया है ना, बहुत अच्छा किया है। जितनी जिसकी प्रारब्ध थी वही थी। शुक्राने हैं दीदी आपके कि जिसने कि बिल्कुल साहस दिया है, हिम्मत दी है, हर चीज का मुकाबला करने की हिम्मत आ। बहुत शुक्राने। अच्छी बात है, हर चीज का मुकाबला करने की, यानी हर चीज को
सहते थे पहले, सहन करते थे, दम लगा के करते थे, लेकिन अब हम हर चीज को खुशी खुशी स्वीकार कर लेते हैं कि जो किया इसमें हमारी कोई भलाई है। बस अपने भले पर नजर रखें कि भगवान हमारा भला ही करते, हर बात में हमारा भला, इसमें भी कोई भलाई थी, इसमें भी कोई भलाई थी। बस बाकी ये सब क्या चल रहा है संसार में, एक नाटक चल रहा है, एक खेल चल रहा है, इसको हम दृष्टा बन के देखते चल। दीदी जैसे बच्चे जा रहे हैं तो लगता है मैं अकेली हो जाऊंगी, मैं कहती हूँ अकेला क्या होना, अकेला क्या होना, गुरु है हमारे साथ, भगवान है साथ में, हाँ, जो प्राणायाम है वो। अच्छा, अकेले हो जाएंगे तो भी बड़ी अच्छी बात है। एकांत, मुझे अपने लिए एकांत मिलेगा, मुझे अपने लिए समय मिलेगा। तो जब तक हम अपना लक्ष्य निर्धारित नहीं करेंगे ना, तो हमें ये बातें समझ में आएंगी। तो जब हमने अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया, तो आजकल देखो बच्चों के क्या हो रहे हैं, एग्जाम्स हो रहे हैं, तो वो भीड़ में बैठ के थोड़ा ना अपनी रिविजन कर रहे हैं, एकांत में कर रहे हैं ना। अच्छा है, मुझे समय मिलेगा अपने एकांत के लिए कि जहाँ मैं बैठ करके अपना चिंतन मनन कर सकूंगी, क्योंकि मुझे अब अपने लक्ष्य को पाकर है। इसलिए गुरु बार बार हमें कहते हैं अपने लक्ष्य को याद रखो, अपने लक्ष्य, मेरा लक्ष्य क्या है। अभी तो फिर भी मुझे उनका दिखाई दे रहा, कर्म दिखाई दे जाते हैं, स्वभाव ही है कर्म देखना, मन का स्वभाव है। और फिर जब सामने कोई होगा ही नहीं, तो मैं अपने एकांत में खुश हूँ। मुझे अपने लक्ष्य को पाना, मुझे अपने पढ़ाई के लिए, अपने उसके लिए बहुत समय मिले। ठीक है, जो कोई जहाँ जा रहा है, जो कर रहा है बढ़िया कर रहा है, उनको समझाना आ गया, और इससे बड़ी और क्या बात चाहिए। कोई किसी की है कोई बात, नहीं किसी को कोई मुश्किल आ रही हो, वो भी बात क्या करो, ये भी हमारे से ये नहीं हो रहा। तो कोई ऑनलाइन वालों में से कोई यहाँ पर बैठे हुए सुनते जाए, लेते जाए, कितना ले लोगे। कभी कभी ऐसा लगता है पता नहीं कितना भार मेरे ऊपर आ गया, लेकिन गुरु का नाम लेते हैं तो थोड़ा सा रिलैक्स मिलता है मुझे। फिर कैसे संभालूंगी मैं, कैसे क्या होगा, कभी कोई भी कुछ भी बोलता है, लेकिन मैं गुरु के उसमें वो हो जाती हूँ कि तुम ही संभालोगे जो भी कुछ है। मेरी क्या औकात थी जो मैं इतना सहन करती, लेकिन गुरु इतनी हिम्मत देते हैं कि मैं फिर भी अपने आप को संभाल लेती हूँ गुरु की बदौलत। शुक्राने ऐसे गुरु को हर वक्त में नमन करूंगी, ऐसे गुरु। हरिओम दीदी, हरिओम, शुक्राने। तो सही बात कि मेरे ऊपर भार आ गया है, मेरे ऊपर कौन सा भार है, मैंने माना तो मेरे ऊपर भार है, मैं मानू तो कुछ भी नहीं, भार किसके ऊपर है। ये सारा हमने क्या है, अपने मन के विचारों को पलटा देना। मैं कर सकती हूँ क्या, इसीलिए बार बार गुरु हमें क्या कहते हैं, जो मेन बात आती है, पिछली बार भी चला असंगता की बात, कि मैं अपने को असंग करके मान, ऐसा सोचो कि जो मेरे को भार लग रहा है ना, अरे यही सब काम तो हुआ पड़ा है। जो हम सोच रहे हैं ना, ऐसा करना है वैसा करना है, हंसो अपने साथ बैठ के, ये सब तो हुआ पड़ा है। तो मेरे सामने सीन आना है, मैंने देखना है। अभी हमें दम लगाना पड़ रहा है कि मुझे कुछ करना है। भार क्यों लग रहा है, क्योंकि मैं हूं, मुझे करना है। जब रोज हम सुनते हैं, रोज पढ़ते हैं, करण कराओ ना प्यार, मानुष के कुछ नहीं है, वे हमारे हाथ में तो कुछ है ही नहीं। हरि के हाथ है हजार, हजार हाथों से आके भगवान करेगा। बस अपने आप को, मुझे कुछ नहीं करना। अब हमें दम लगाना है, पहले करने में लगाते थे, अब हमने दम लगाना है ना करने। मुझे कुछ करना ही नहीं है, मैं तो एंजॉय करने के लिए आ रहा हूँ, के लिए आया हूँ।
एक मेरे सामने एक पिक्चर आ रही है, उस पिक्चर को मुझे देखना है। अगर आज मैं माँ बनी हूँ तो मुझे लग रहा है ना, ये मेरे ऊपर भार आ रहा है। मैं माँ हूँ, बेटे को मैंने पैदा किया है, और बेटे की शादी भी मैंने कर दी। मेरी हस्ती है, मेरी कुछ हस्ती है, तो ये सब काम करने के लिए बैठा हुआ है ना। मैं तो आत्मा हूँ, मैं अकर्ता हूँ, मुझे कुछ करना ही नहीं है, तो मैं बैठकर पिक्चर को देखूंगा, एंजॉय करूंगा, मुझे कुछ करना ही नहीं। मुझे क्या चिंता, मेरी चिंता हरि करे, मुझे ना चिंता कर। मेरी चिंता करने वाला बैठा हुआ है, मेरे कार्य संभाल करने वाला वो बैठा हुआ है, मुझे कुछ करना ही नहीं है। मानोगे ही करना है तो बहुत बड़ा भार है, और मानोगे मुझे कुछ नहीं करना, मुझे तो एंजॉय करना है, तो एंजॉय करो। जहाँ क्या प्रॉब्लम क्या आ रही है, भार मुझ पर आया हुआ है, क्योंकि ये बेटा है ना, उसको मैंने पैदा किया है, तो फिर दूसरा भी ऐसा बेटा क्यों नहीं पैदा कर दे। वो अपना स्वभाव संस्कार लेके आए, जैसा उसका लिखा हुआ है, आज मेरा शरीर रहे या ना रहे, उसका सारा काम वैसे ही होना जैसे वो लिखवा के आया। मैं माँ ही नहीं हूँ, वो कर जाओ ना। जब रोज बोलते हो त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रव्यम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। जब सब कुछ उसकी माँ भी तुम हो, उसका पिता भी तुम हो, सब कुछ तुम ही हो, फिर मैं माँ क्यों बनती हूँ? यही तो है, माँ बनेगी तो क्या होगी? माता की तरह चलेगी, फुलझड़ी की तरह। तो छोड़ दो ना अपना, क्यों दादा भगवान ने निकाला, कितना सुंदर। ये सिर्फ किसके लिए? हमारे। बी नथिंग, मैं कुछ हूँ नहीं। तुम अपने आप को माँ ही नहीं मानो, मैं माँ ही नहीं हूँ। जो सामने रोल आया ना, वो भगवान करवा लेगा मेरे से, मैंने कुछ नहीं करना। बस भगवान आपका बेटा, आप जाओ। यही पर तो कहते हैं ना, मेरा मेरा करते मर जाओगे और तेरा तेरा करते तर जाओगे। भगवान के बेटे की शादी है, जैसे भगवान दुनिया के इतने बेटों की शादी करते हैं, वहां हम कुछ करते हैं? पड़ोसी के बेटे की शादी में जाके क्या करते हो? कुछ करते हो? जाते हो ना, मजे से अपना ढोलक भी बजाते हो, नाच भी आते हो, खा पी भी आते हो। ऐसे पड़ोसी के यहाँ भी पड़ोसी, ये अगर मेरा शरीर का बेटा है, तो ये शरीर मेरा क्या है, ये देह क्या है? ये पर है। मैं तो हूँ आत्मा, ये पर है, ये मेरा पड़ोसी है, पड़ोसी के बेटे की शादी। बस सारा दुख किसमें हो रहा है, सारा भार किसमें लग रहा है? दावे में, कि मैंने दावा कर दिया कि ये मेरा बेटा है और इसका सब कार्यभार मुझे संभालना। जब हमें आप यहाँ आके पता लग गया, अरे वो तो स्वयंभव है, वो तो आपसे आप ही पैदा हुआ है, वो सब अपना कर्म स्वभाव लेके पैदा हुआ है, जो उसके लिखा हुआ है भाग्य में वो हो जाएगा। बस भगवान ने भी जो करवानी है, इस शरीर से सेवा करवानी है ना, तो भगवान वैसा ही हमारे घट में बैठ के निश्चय करवा देगा, ऐसा कर लो, ऐसा कर। देखो, इन्हीं विचारों से, पहले हमारे पास ज्ञान नहीं होता तो हम विचारों से बहुत भारी होते हैं कि मुझे करना है, मुझे करना। लेकिन जिस दिन हमें ज्ञान समझ में आया कि मुझे कुछ करना ही नहीं, तो हम हल्के हो गए। अब सूखे पत्ते को क्या पता कि उसने किधर जाना है, और पेड़ से अलग हुआ, धरती पे गिरा, अब समय का चक्र उसे कहीं भी ले जाए घुमा के, जहां उसकी प्रारब्ध बनी पड़ी। ऐसे ही अपने आप को सूखा पत्ता में बन के पवन में उड़ो। भारी क्यों था? जब तक साथ लगा हुआ। जैसे ही वो सूखा, अलग हुआ, निश्चिंत हो गया, अब जहाँ की प्रारब्ध बनी पड़ी है उसकी प्रारब्ध उधर चला जाएगा। अब अपने ही, अब क्या हुआ, क्या तो कुछ समय से तुमने सत्संग में आना कम कर दिया,
इसीलिए कहते हैं ना, ये सत्संग नित नित का सत्संग है, ये रोज रोज हमें चाहिए। तुम तो शादी से इतने दिन पहले ही सत्संग छोड़ के बैठ गई ना। हम तो देख रहे थे घर में शादी भी है ना, तो पहले सत्संग तो हुआ है। क्योंकि ये क्या है, ये एक चंदन वृक्ष है। जब जब सांप और नेवले की लड़ाई होती है ना, तो नेवला भाग के जाता है चंदन वृक्ष के पास, फिर उससे ताकत लेके आता है, फिर हिम्मत लेके आता है। आज ऐसे ही आज तुम आई हो, तुमने आज प्रश्न रखा है ना, यही अगर तुम पहले आ रही होती तो तुम्हें ये सोचने की नौबत ही ना आती, मैंने क्यों भार ले रखा है मेरे ऊपर, कोई भार ही नहीं। चल रही है एक पिक्चर, चल रही है एक निराकार का खेल चल रहा है, ड्रामा चल रहा है। बस ड्रामे में क्या कुछ करना होता है? कुछ भी। क्या करते हो ड्रामे में? क्या होता है? सारे अपना अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं। अगर मुझे भी कहीं माँ का रोल मिला है तो अपने आप वो जाने। आज हम भी आते सोच रहे थे आज क्या वाणी चलनी है, फिर हमने क्या पता तुम्हें किसी के मन के क्या भाव है, कोई क्या लेकर आया अपना। क्योंकि वाणी तो सबके संकल्पों से चलती है ना, तो किस जो भी आए हैं यहाँ पर वो कैसे कैसे संकल्प लेकर आए, पता था कि ये वाणी ऐसे चलनी है, तो क्या हम हैं चलाने वाले? अब मैं सोचूं मैंने चलानी है तो बहुत बड़ा भार है, फिर तो पूरी रात नींद भी ना आए, है क्या बोलना है, हमने क्या बताना है। गुरु कहता है भाई मैंने तेरे को सीट बना दिया, तू जाके बैठ जा, तू बैठ जा, बोलूंगा मैं, छुट्टी हो गई। भगवान भी ऐसे ही कह रहे, एक दृष्टा बन के देखो, एक सीयर बन के देखो, जो रोल उसने करवाना है तुम्हारे शरीर से करवा दो, बस हो गई निश्चित, अच्छे से एंजॉय करो। पर पहले ये जो ज्ञान है ना, इस ज्ञान की नींव मजबूत करो। ज्ञान तो हम इतने सालों से आ रहे हैं, हमने बहुत सुन लिया, सुनने को तो हमने मनो मन सुन लिया, पर क्या एक कण भी हमारे भीतर के किनका एक जैसे ये बसा ताकि महिमा देने, एक कण छोटा सा। कितने अभी लोग आते तो मेरे ख्याल में जब से 23-24 साल से भगवान गुरु ने इस सीट पे बिठाया तब से वाणियां निकल ही रही है। हमने उसमें क्या बोला, हमने उसमें क्या किया? कुछ नहीं, पता ही नहीं क्या चलना है क्या नहीं चलना है। तो जितना जितना अपने आप को अकर्ता मानोगे, मैं तो अकर्ता हूँ, मुझे कुछ नहीं करना, जो है वो अपने आप करवा लेगा, बस इतना निश्चिंत होकर सो जाओ, जो उसने करवाना है वो करवा, फिर हमें चिंता किस बात की। आज अपना त्याग करके जाओ, माँ बनेगा। मैं माँ हूं ही नहीं, क्योंकि मैं अगर माँ होती तो मैं हर काल में माँ ही होती ना, तो मुझे चिंता होती। पर एक सामने रोल मिला है मुझे माँ का, तो बैठा ना डायरेक्टर बैठा हुआ है, वो अपने आप रोल करवा लेगा, बस हो जाओ निश्चित। सत्संग में हम क्यों आते हैं? अपने मन को पलटा देने के लिए। इस मन ने हमें बहुत भारी कर रखा, मन मन भर का। लेकिन जैसे जैसे हम ज्ञान सुनते हैं तो अज्ञान की निवृत्ति हो जाती है। जो मैं दिखाई दे रहा हूँ वो तो मैं हूं ही नहीं। लोग कह रहे हैं ये माँ है, तुम मुकर लो, मैं माँ ही नहीं। मैं माँ होती तो मैं तो फिर एक जैसे बच्चे करती ना, वो अपना स्वभाव संस्कार लेके आए, बेटी अपना लेकर आई है, बस मैं निश्चिंत हूँ। तो अपने को हल्का करके एंजॉय करोगे। और अगर माँ बन के बैठे रहो फिर एंजॉय नहीं कर पाओगे शादी। मैं माँ हूँ, मुझे तो भी ये भी करना है, मुझे वो भी करना है। पहले करने में दम था, अब ना करने में दम लगा, मुझे कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि सबको को हर घट में बैठकर भगवान ने कुछ ना कुछ निश्चय करवाया हुआ, अब होता जाएगा होता जाएगा। मैं तो एक तमाशा देख बस हो गए हल्के। आज हल्के होके जाना यहाँ से, है ना? हाँ, और किसी की कोई बात बताओ मीनाक्षी, मुखड़ी खोला करो थोड़ी, क्या लगता है? ठीक है, सब बढ़िया चल रहा है।
मेरे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम जैसे आप चला रहे हो वैसे ही चल रहा है। वैसे ही चल रहा है। आप चला रहे हो, मैं तो कुछ भी नहीं कर सकती, ना ही मुझे आता है करना, मेरे को तो बोलना भी नहीं आता, कुछ करना ही नहीं आता, करूंगी क्या? आप, मैं तो आप पे छोड़ा हुआ, जो होएगा बहुत अच्छा होगा, जो करोगे बहुत अच्छा। जब इतने निश्चिंत हो गए तो फिर तो जीने का आनंद आ गया। जो करोगे अच्छा ही करोगे। अभी कल मूड खराब हो गया था, उसके पापा बाप कुछ कुछ बोलते थे, मैं आज दीदी टाइम में जाके रोऊंगी, मैंने कहा, छोड़ ना, क्या कहना, जो करना बहुत अच्छा करना है, मेरे कहने से कुछ चेंज तो होगा नहीं, अच्छा हो रहा है, जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, कुछ गलत होता ही नहीं। दोनों काम दिया ना भगवान ने, कितने अच्छे दिए हुए हैं। एक काम से सुनो, नहीं पसंद आए दूसरे काम से निकाल दो। संसार की खांसी कर रहे थे, इतनी खांसी कर रहे थे, 4 बजे का दवाई लिया, ले लिया, सुनिए ना, 2 दिन से मैं नहीं ला रही, चले दो अपने आप जो परेशान हो वो गए। नहीं खा रहे तुम खा लो, वो नहीं खा रहे खा के सो जाओ, है ना। तो तुम नहीं खाते तो मैं खा लेती हूँ, तुम नींद की गोली खा के सो जाओ। मैंने छोड़ दिया, ठीक है ना, अपना तो बहुत ऐसा ही होगा। अच्छा है उनको खांसी आ रही है, मुझे नींद नहीं आ रही, तो ये भी इनके शुक्राने कि जब नींद नहीं आती तो हमारे अंदर क्या चलता है, हमारे अंदर तो कोई दूसरा विचार ही नहीं आता भगवान के विचार के सिवा। शायद दिन में आज हमने कहीं कमी कर दी होगी उसका सिमरन करने में, तो भगवान कहता है मैं खांसी कर रहा हूँ तो तू सिमरन कर, जो हो रहा है देखते चलो, ठीक है। कुछ गलत हो ही नहीं, बस हाँ, ठीक है। और किसी की कोई अपनी कोई बात, किसी की कोई समस्या? बात, बात, हरिओम भगवान जी, कोटि कोटि नमन। बताओ, ये बात, ऊंचा बोला करो। हाँ अपनी ही बात है, हाँ किसी दूसरे की नहीं है। हाँ सब कुछ बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, एहसास भी होता है। लेकिन जैसे ही सैटरडे आता है ना, फ्राइडे सैटरडे आता है, अंदर गवेरियां पड़ने लग जाती, संडे फिर आ गया, फिर एक हफ्ता जिंदगी का निकल गया, फिर अभी वो खुद की नहीं आई, वो मैं हूं, एहसास भी है, पता भी है, लेकिन फिर भी वो जो आप कहते हो ना, जो जरा सा लगता है बाल बराबर भी रह गया ना, वो छलांग भी लगवा दो, बस अब और नहीं सहा जाता। छलांग लगवानी तो हम ही है, फिर तुम्हें क्या है की चिंता। अब हम ये भी क्यों सोचे। नहीं, पर अंदर कवेरियां पड़ने लग जाती है, अच्छी बात, जैसे ही सैटरडे संडे आता है, एक हफ्ता और संडे हो ना, क्या नया संडे हो रहा। अच्छी बात। हाँ अच्छा है, हम तो कहते हैं ये तड़प उठनी चाहिए, ये प्यास उठनी चाहिए, ये तड़प उठनी चाहिए। अब संडे की बात करते हो, अब तो कहते हैं कि आज का दिन फिर निकल गया, आज का दिन एक एक दिन को लेके चलो, आज का भी दिन निकल गया, आज का भी दिन निकल गया। तो ये देखो कि अगर हमें लग रहा है कि अभी काम नहीं हुआ, पर अभी हम अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ तो रहे हैं ना। अब पहले भी बात चलती है, आज फिर बात चल रही है कि ये सारा जो खेल है ना, इसमें ना हमारा दोनों, हमारा पिछला पुरुषार्थ भी और आज का भी, अगर हमें लग रहा है कि आज मेरा पुरुषार्थ सही हो रहा है, पर पता नहीं मेरा पिछले कुछ अभ्यास में कमी रह गई थी, मेरा अभी पीछे का पूरा नहीं हुआ, पिछला घाटा पूरा करके नफा पाया है अपार, किया मैंने संतों से व्यापार, है ना। तो भी मेरा पिछला घाटा शायद पूरा नहीं हुआ, उसमें समय लग रहा है। अच्छा है ना, गुरु कहते हैं उसके लिए तड़प मांगो, कि भगवान मुझे अपने लिए तड़प दे, तो भाग्यशाली हो जिनको तड़प भी दे रहे। कितने लोगों के मन में ऐसा विचार आता है, अब संडे को भी मत लो, अब हम तो कहते हैं भगवान आपको ऐसी तड़प दे कि एक एक दिन की हो, हर रात को सोने से पहले धरती पर लोटपोट हो, आज का दिन भी निकल गया, आज का दिन भी निकल गया। और कोई बात नहीं, हम कर तो रहे हैं ना, पुरुषार्थ कर तो रहे हैं, लगे तो हुए हैं ना। बस अपना ये जो हमारा पुरुषार्थ है ना, इसमें कमी मत आए, इसमें लगे रहो। फिर अपने भीतर डुबी रहो, फिर अपने भीतर देखो
कि मेरे भीतर में अभी क्या क्या पड़ा हुआ है, मेरी आसक्ति कहाँ पर है, क्या मेरा वो जो वास्तविक त्याग है, वो वास्तविक आनंद को पाने के लिए उतना मेरा त्याग हुआ है, क्योंकि आनंद है वास्तविक सच्चा, और उस वास्तविक आनंद के लिए मेरा त्याग भी तो वास्तविक होना चाहिए ना। तो ये मेरे से अच्छा कौन जानता है मेरे भीतर में क्या चल रहा है, जो मैं जानता हूँ वो मेरे से अच्छा तो कोई नहीं जानता। देखो कहाँ कहाँ मेरी आसक्ति पड़ी हुई। फिर अपने साथ करो, प्रयास भी करो, प्रयत्न भी करो, पुरुषार्थ भी करो कि मैं किस किस के बिना नहीं रह सकता। कोई बात नहीं, कोई हमने बोला ना, कोई बीज ऐसा होता है जिसे हम धरती में डालते हैं, बड़ी जल्दी फल निकल आते हैं, और कोई बीज डालते हैं, आम का ही देख लो कितने साल लग जाते हैं उस आम को आने में, उसके वृक्ष को। तो ऐसे ही पता नहीं हमने बीज डाला है, और अपने पर पूरा ये भी विश्वास हो कि हमने पहले धरती को नम किया, उसे भिगोया, फिर उसमें बीज डाला। अब हम बीज को बार बार निकाल के तो देख नहीं रहे कि उसमें अभी अंकुर फूटने लगे हैं कि नहीं, डाल दिया ना। हमारी ड्यूटी क्या है, उसमें पानी डालना और उसको प्रकाश देना, दो ही चीजें चाहिए होती है पौधे को। जब हमें इतना विश्वास है कि बीज डल गया, आत्मा का बीज डल गया, उसको प्रकाश भी मिल रहा है, ज्ञान का प्रकाश भी मिल रहा है, उसको प्रेम का पानी भी मिल रहा है, तो फलीभूत होगा, एक दिन जरूर होगा। फिर कहते हैं ना, नहीं नहीं, पौधा थोड़ा सा मुरझाया हुआ लग रहा है, थोड़ा ऐसे लग रहा है, अरे थोड़ी सी इसकी गोडी करो, थोड़ा सा इसमें खाद डालो, फिर हो जाएगा। माली सींचे सो गड़ा, ऋतु आए फल दे। लगे तो हुए हैं ना हम। हाँ सही बात है, ये बड़े भाग्यशाली लोगों को तड़प भी मिलती है, अपने लिए तड़प, तो वो तड़प दे रहे। तो हमारे गुरु तो कहते थे कि अपनी तड़प को भी छिपा के रखो, मैं जानू मेरा रब जान, बस मैं तीसरे को क्यों बताऊं। क्योंकि बहुत बहुत भाग्यशाली होते हैं जिनको परमात्मा के लिए तड़प भी पैदा होती। अपने से सेटिस्फाइड रहो। अभी रास्ते में भी बात हो रही थी, ऐसे कोई भी कितने समय और नौकरी करनी है, जब अगले सामने वाले ने खोल के बताया कि हम तो जहां बैठे हैं हमारा वही सत्संग है, शायद वहां अपने में ही क्या है कि अपने अंदर एक विश्वास है ना, हम अब सत्संग में जाते नहीं, हम तो रहते ही सत्संग में। ये दरवाजा खुला हुआ है, जितनी देर अगर हम ऑफिस में भी है दरवाजा खुला हुआ है, किसी को भी कोई प्रॉब्लम है वो अपनी प्रॉब्लम ले है, जब हम बैठ के उसको एक अच्छी सलाह देते हैं, हमारा हो गया सत्संग। तो जो जैसे भगवान चला रहे हैं, किसी को अपने आप में तसल्ली है कि हमें हमारा सत्संग 24 घंटे का है, अब तो हम रहते ही सत्संग, वो अपनी जगह ठीक है। जिसको भगवान तड़प दे रहा है, तो ये भी शुक्राने का कि आज पता तो लगा कि फिर संडे आ गया, फिर संडे आ गया, काम तो अभी पूरा हुआ नहीं, लगे तो हुए। तो जितना जितना हमें मिल रहा है उतने उतने उसके शुक्राने करने से थोड़ा सा कभी कभी हमें अपनी कमी जो है ना वो दिखाई नहीं देती, कि हमारा हृदय ना इतना विशाल नहीं हो पाता, कि वो जो अंदर से फूट के निकलता है ना, वो तो प्रेम बहने लगा हर किसी के। ज्ञान की हमारे पास कोई कमी नहीं, बहुत ज्ञान है हमारे पास। बाहर से तो जो हम आते हैं सत्संग में आते हैं, वो तो एक लोटा पानी का डलवाने आते हैं, तो सारा पानी ऊपर आ जाता है हैंडपंप का। ऐसे ज्ञान से हम लबालब हैं, ज्ञान हमारे में भरपूर है, बस वही है ना, तिजोरी भरपूर तो थी पर ताला लगा हुआ।
पहले हम कहते थे गुरु के पास चाबी है, लेकिन अब ऐसा लगता है गुरु ही चाबी है। हर दिन की भाषा अलग होती है ना। पहले होता था चाबी गुरु के पास है, खजाना हमारे पास है, लेकिन अब हम कहते हैं जब गुरु मिल गए तो चाबी तो है। तो मेरे सतगुरु कृपा करके विवेक का ताला खोला। अब मेरा विवेक जागृत होने लगा। ज्ञान तो था, पर जो हमारे में थोड़ी सी कमी होती है ना, वो प्रेम की होती है। तो प्रेम बाहर से भी नहीं, पहले प्रेम अपने से शुरू करो। इसकी शुरुआत अपने से करो कि मुझे अपने से बहुत बहुत प्रेम करना है। मुझे अपने से प्रेम करने के लिए मेरे अंदर प्रेम है, तभी तो मैं इससे सबसे प्रेम कर पाऊंगी। हम यहाँ भी थोड़ा सा देख रहे हैं, हम भी बस हम ना थोड़े से छोटे से दायरे में आके ना जैसे फंस गए, आकाश से गिरे खजूर में अटके। उस संसार का दायरा छोड़ा, अपने वालों को, नाते रिश्तेदारों को भी पीछे किया, अब हमें सत्संग मिल गया। अब हमने बस इतने से में कैद होके नहीं रहना, ये भी मैंने हद बना ली। या मैं इस किले में आ गया ना, तो यहाँ भी मैंने अपनी हद बना ली। यहाँ भी हद को तोड़ो, क्योंकि जब भी हम कहते हैं ना मैंने इससे प्रेम किया, मैंने इससे किया, मैंने इससे किया, मैंने इससे किसी से किया ही नहीं, मैंने अपने से प्रेम किया। आज कोई आता है घर में, उसे पता नहीं प्यास है या नहीं है, आप एक गिलास पानी उसके आगे रखते हो, वो पता नहीं पिएगा या नहीं पिएगा, हमें नहीं पता, लेकिन अपने मन में एक खुशी आ गई कि आए हुए का वेलकम हम एक गिलास पानी से कर रहे हैं। वो पानी मैंने किसके लिए रखा, उसने तो मांगा ही, अपनी खुशी की। तो अपनी खुशी को देखो। दुनिया खुश है दौलत पाकर, पर मैं खुश हूं तुझको पाकर। ये हमारी खुशी कामना हो, ये हमारा प्रेम बहने लगे। क्या हुआ, आंखों आंखों में बातें हो रही क्या? हाँ बताओ बताओ, अपन चल रहे हैं दोनों के, उसकी नजरें भी चल रही है, उसकी बताओ, कोई काम है घर में? हाँ बताओ बताओ, कोई घबराओ नहीं, बताओ। है क्या बेटी, बात खुल के दरवाजे सत्संग हाथ में चल रहा है। अच्छा साथ में चलिए, जाओ साथ में जाओ, जाओ ममता जाए, हाँ जाओ, इधर बंद है क्या? हाँ जाओ उधर जाओ, रुकवा लिया करो एक मिनट के लिए सत्संग। ना मन तुम्हारा लग रहा है ना उनका लग रहा है, कोई और बात है घर में, जल्दी जाना है फिर। जब तक, इसीलिए कहते नहीं, जब तक मन एकाग्र नहीं होगा तो ज्ञान कैसे लगेगा। तन मन होवे एक रस तो सुमिरत प्रिय सोना। जहां पर हमारा तन है, मन भी अगर वहीं पर हो, तो तुम्हें कैसे पता लग गया? तुम पीछे मुड़ के देख रही थी, आवाज दी थी। अच्छा, तो चली जाते बेटा, वहां पे जाके सुन रहे। क्या चल रहा था? हाँ जी, अपने से प्रेम। अपने से प्रेम। वास्तव में बात यह है कि प्रेम हम किसी और से कर भी नहीं सकते। लव इटसेल्फ इज डिवाइन। अगर हम मनुष्य होकर किसी को प्यार करते हैं तो हमने कोई एहसान नहीं किया, हम मनुष्य हैं, हमारा तो काम ही यही था। पर लव अब करना है, प्रेम हमें करना है अपने से। अपने से प्रेम कैसे करो?
जहां आपको आनंद मिले। अब यहाँ आकर हमारे क्या है, हमें अपने आप को बदलना है। हम किसी और को नहीं बदल सकते, किसी के सुधारक नहीं बन सकते। देखा करो, बैठा करो, इतना इतना समय हमें भगवान ने दिया है, ये 24 गिनिया रोज की रोज खर्च करनी है। वो भी किसके ऊपर? अपने ऊपर। अपने ऊपर कहाँ, क्या एक शरीर? क्या मैं इतना छोटा हूं? मैं एक देह में हूं? नहीं, मैं तो इतना विशाल हूं, इतना विशाल हूं। कौन सी ऐसी जगह जहां मैं नहीं हूं? रोज रोज गुरु कहते हैं अपनी विशालता में आओ, अपनी विशालता में आओ, अपनी विशालता में आओ। जाओ जाके सबसे प्रेम करो, सब में कौन है? मैं ही तो हूं। ये बनाई जो बनाया हुआ है ना, फॉरगेट एंड फॉरगिव, भूल जाओ, माफी देके बैठो। तो माफ तो कर देते हैं लेकिन भूलते नहीं है। माफी करना तो हमें आ गया, माफी देना तो आसान हो गया, लेकिन हम भूलते नहीं। और वो भी यहाँ पर गुरुओं में भुला भी देते हैं। जब हमारे ऊपर अब ये नई कैसेट चढ़ने लगी है सत्संग की, तो पुरानी बातें इसमें क्या है, भसम होने लगी। अब ज्ञान की अग्नि में हमारी सारी बातें जल के भस्म होगी, हमारे सारे कर्म जल के भस्म हो गए। नित नित हो तो स्वाय, नियम बनाओ, नियम के अनुसार चलो। कोई ज्ञान नहीं सुनता तो अपने मन को सुनाओ। लेकिन जब वही है कि अब प्याला भर गया तो फिर वो छलकेगा, फिर तुम्हें ज्ञान सुनाने की जरूरत नहीं है। जब मेरा हर कर्म ही ज्ञान से होने लगा, तो ज्ञान मेरी रहनी में आकर चमकने लगा। अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि हाँ मैं सत्संग में जाती हूँ, मेरे पास ज्ञान है। ज्ञान है, अगर हमने लगाया नहीं तो बेकार है। लेकिन चाहे वो कहते हैं ना, थोड़ा सा ही कण फर्क भी लगे, लग तो रहा है। बहुत मैला कपड़ा था, पर कोई बात नहीं, साबुन है हमारे आस्त में, घिस 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 के उसको साफ कर ही देंगे ना। अपने में एक विश्वास, एक श्रद्धा, एक विश्वास। श्रद्धा भी मेरी कैसी हो, 16 आने श्रद्धा से भी काम नहीं बनेगा। 20 आने, 20वें गुरु की मत माने, 100 सेवक परमेश्वर की गत जाने। और वो हम गुरु की वाणी पर खरे उतर रहे हैं तो होंगे कामयाब एक दिन, पूरा है विश्वास। अपनी कमी को भी ज्यादा मत देखो, क्योंकि अपनी कमी को देखोगे तो कमी का रूप बन जाओगे। चल रहा है ना, जैसे चला रहे हैं, जैसे चलाए तू बाबा, जैसे चला रहे हैं ठीक। अपनी अंतर्मुखता, अपने साथ सारा मेहनत जो है ना अपने साथ हो रही है ना। हम ये भी नहीं कहेंगे कि अभी हमें कर रही है, हो रही है, हो रही है। विश्वास है कि एक दिन हम लक्ष्य तक पहुंचेंगे। पर आज सोचो, आज हाँ संकल्प है कि आज की आज अभी की भी हो जाए, चाहता तो हर कोई। पर जो हमने पिछला घाटा जो है वो जो पूरा करना है, आज के अगर आपको कोई लग रही है आज का पुरुषार्थ ही आज का हमारा देव है, वो हमारा हो रहा है ठीक से, पीछे का भी गुरु पूरा करवा ही देंगे, इतना हमें विश्वास है। कामयाबी तो हमारी होगी। और किसी की कोई बात बताओ, जैसे इन्होंने बताया किसी के अंदर कोई
द्वंद्व युद्ध चल रहा हो, परमात्मा के लिए तड़प लगन अगर। हाँ राकेश, हाँ राकेश, राकेश हरिओम क्या? भगवान जी, कोटि कोटि ने। हाँ जी, हरिओम भगवान जी, कोटि कोटि नमन भगवान जी, कोटि कोटि श्रीनिवास पर। हाँ जी, कुछ भगवान जी, आपने छोटी छोटी युक्ति देके भव सागर से हंसते हंसते पार कर दिया। और जब बात एकांत की आती है, आप कहते हो कि अपने आप बैठो, अपने आप से बात करो, तो एकांत ने इतना मजबूत बना दिया है, इतना मजबूत बना दिया है कि जो आपका आशीर्वाद और कृपा पर बरस रही है, अब गम और कहने का मतलब सुख और दुख सब परे हो गए। और उस एकांत ने इतना मजबूत बना दिया है कि बस मुझे अपना आप ही नजर आता है, यानी कि आत्मा ही नजर आती है मुझे, और कुछ नहीं मेरे को दिखाई देता ही नहीं। बस आत्मा की बात होनी चाहिए, आत्मा में ही रमण करना चाहिए। पल पल, आप कहते हैं कि पल पल आत्म रस को पी, जीना है तो मौज में जी। आपने इस तरीके से मौज में जीना सिखा दिया है कि जो आपने मुझे दिया है झोली भर भर के, बस अब किसी तरीके से गुरु का कर्ज तो कभी उतरेगा ही नहीं। 7 जन्म तक गुरु का कर्ज नहीं उतरेगा जो सतगुरु ने मुझे दिया है। लेकिन किसी भी तरीके से उसमें से मात्र 25 पैसे भी निकल जाए तो मैं तो बहुत सौभाग्यशाली मानता हूं अपने आप को कि मुझे इतने सौभाग्यशाली मेरे सतगुरु मिले। उनका कोटि कोटि धन्यवाद है कि उन्होंने भवसागर से ऐसे पार कर दिया। कहते हैं बहुत से तो कह दिए अभी हम तो चले जाएंगे, पार हो जाएंगे, लेकिन बिगर आपके ज्ञान के पार होना मुश्किल है। इतना उच्च कोटि का ज्ञान जो आपने दिया है कि धन्य हो गया मैं तो। पहले मजबूर था, फिर आपने मजबूत बना दिया। हरिओम भगवान जी, आपको कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि आपके शुक्राने, सारी सात संगत के कोटि कोटि शुक्र। जब अपना कल्याण हो गया तो हम ये संकल्प करें कि जिस ज्ञान से मुझे इतनी खुशी मिली है, मेरा जीवन परिवर्तित हुआ है, गुरु कहता तू भी इस कार्य में लग जा। ठीक है, गुरु का कर्ज हम उतार तो नहीं सकते। और पूछा किसी ने, कहा गुरु जी कि मेरा उधार कैसे हो? उन्होंने बोला तू मेरा उधार चुका दे। अभी जो तुमने हमारे से सारा ये उधारी ज्ञान लिया है ना, तो अब इसका पहले अपना उधार फिर औरों का उधार करना शुरू कर दो। अब बांटना शुरू कर दो। बांटते बांटते भी क्या होता है, वो कहते हैं ना, जो मेहंदी किसी को लगाता है उसको अपने लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, उसके हाथों पर तो रंग अपने आप ही चढ़ जाता है। ऐसे ही आपको अपने आप और आपका आपकी और तरक्की होती जाएगी। अब बांटो। अब यही सोचो कि आज गुरु का यही आदेश मिला है कि अगर हमें जिससे खुशी मिली है, जिन वचनों से, उन वचनों को हम बांटे। पर फिर भी देख लेना कि ज्ञान अधिकारी को ही देना। जो अधिकारी है जो उसके पास बैठो, उसे ज्ञान सुनाओ। पर किसको? वहां मैं उसको नहीं सुनाता। बहुत सी बातों के लिए गुरु हमें बताते हैं कि मैं अपना ही पक्का करने के लिए जाता हूँ। उसके शुक्राने गाओ। जो तुम्हारी वाणी को, तुम्हारे गुरु की वाणी को प्रेम से लेता है, उसके शुक्राने गा के आओ। आज उसने मेरे गुरु की वाणी को इतने प्रेम से लिया और मेरा पक्का कराया, क्योंकि मैं तो अपनी कील को रोज देखता हूँ कि मेरी कील पक्की है या कच्ची। तो अब इसी कार्य में लग जाओ, संकल्प करो। ठीक है, ठीक है, अच्छी बात। ठीक है भगवान जी, आपका आशीर्वाद, आपकी कृपा बरसती रहे। हाँ, और किसी की कोई बात? हरिओम भगवान जी। हाँ, हरिओम जी, हरिओम। शुक्राने सदगुरु के साथ संगत के। भगवान जी, अभी आपने बताया कि अधिकारी को दो। वो नहीं समझ में आया, अधिकारी को कैसे पता लगे कि अधिकारी यही है या नहीं? हाँ, पता लग जाएगा। 2 बार 3 बार उसके साथ बैठ के देखो। तो जो अधिकारी है वो आपकी इंतजार करेगा, आपके ज्ञान को लेगा। जो अधिकारी नहीं है, जो नहीं सुनना चाहता, छोड़ दो। संत मिले तो कुछ कहिए, सुनिए। मुष्ट मिले तो चुप हो रही। जो संत है, जो उसके अंत को जानना चाहता है, तो कुछ कहिए, सुनिए। और मुष्ट मिले तो चुप हो रही कि आपको पता लग ही जाएगा, आपके भीतर वाला जान जाएगा। अब प्रैक्टिस तो करो।
हाँ जी, शुक्राने। भगवान की बात कर रहे थे कि इतनी जल्दी हम भी सत्संग में नहीं आए थे, क्योंकि ये बातें, आत्मा की बातें हमारे भी सिर के ऊपर से निकल जाती थी। कुछ गुरु को परख होती है, कुछ जो प्यासा होता है वो फिर आते हैं कुएं के पास। ठीक है, आप तो अपनी तरफ से करो, मेहनत करो, जैसे हमारे गुरु ने हमारे साथ मेहनत करी हमें यहाँ तक पहुंचाने के लिए, ऐसे गुरु कहते तुम भी मेहनत करके देखो, नहीं तो फिर अपने आप ही वो छूट जाएगा। और किसी की कोई बात? हरिओम दीदी, शुक्राने आपके, शुक्राने सारी साथ संगत के। दीदी ऐसे तो कोई बात नहीं है, बट जैसे भी चल रहा था सत्संग के अंदर भी कह रहे थे ना कि नो भी करना आना चाहिए और झुकना भी होना चाहिए, तो बस यही लग रहा था कि झुकता भी मन ही है और दीदी नो भी अपने ही मन को करनी होती है कि अब खुद को ही ना कह पाए ना वो जो विचार आते हैं। तो दीदी ऐसे ही और बताते कि रजा में राजी, तो ऐसा लगता है कि साथ में ये चीजें होती रहती हैं। अभी होली की कॉलेज में छुट्टियां कैंसिल हो गई, बच्चों के पहले एग्जाम्स थे और होली पे 1 हफ्ते की छुट्टियां थी। मैनेजमेंट ने होली की छुट्टियां कैंसिल करके होली से 1 दिन पहले तक एग्जाम्स कर दिए। तो वही लग रहा था सारे बच्चे जैसे ही क्लास में गए तो सबसे पहले उन्होंने कहा मैम देखो कितना गलत हुआ हमारे साथ, और ऐसे करने लग गए काफी देर तक। तो हमें लगा कि अगर आपको इतना लग रहा है तो आप एप्लीकेशन लिख दीजिए, इसमें की ट्रेन बुकड है। तो उन्होंने कहा नहीं मैनेजमेंट हमारी सुनता नहीं है, एक बार पहले दो चुप। तो फिर यही लगा कि सदगुरु कहते हैं फिर छोड़ो, कि फिर उसको भी इंजॉय करो, 1 हफ्ते का और टाइम मिल गया। तो मतलब हर चीज के अंदर ऐसा लगता है ना कि सब हुआ ही पड़ा है। दीदी ये चीज है ना, अगर आप सोचोगे कि वो कौन सा मोमेंट आएगा, क्योंकि हम ऐसे ही सोचते थे कि वो कब प्रकाश दिख जाएगा और क्या होगा, तो पता नहीं फिर। बट वो जो छोटी छोटी खुशियां है ना, वो हर पल है जहाँ आप हमें हर जगह दिखाई देते हो। अभी रात को भी सत्संग हो रहा था फ्राइडे को, तो बार बार भाई का फोन आ रहा था, तो हमने काट दिया क्योंकि वही जैसे इस मुख से आप ही बोल रहे थे, तो हमने काट दिया कि ऐसे ही कर रहा होगा, और लिखा कि सत्संग कॉल जीजू। तो इतनी देर में उसने बात करके घर से और टिकट भी करा ली कि असम जाना था। तो और जैसे ही सत्संग हुआ फोन, तो हमने पूछा हाँ उसका फोन आ रहा था क्या हुआ, तुमने ही तो बोला था कि मुझसे बात कर लो। तो हमने देखा कौन सा वाला टाइम अच्छा है, तो हमने करा ली। तो दीदी हमें ऐसे लगा कि है ना, अगर यही हमारा सत्संग नहीं चल रहा होता तो हम भी यही सब कर रहे होते कि ऐसा करना है ऐसा नहीं करना। बट कैसे हिसाब किताब सब बना ही हुआ है। तो हर चीज जब दिखाई देती है ना, तो इतनी छोटी बातों के अंदर ही जो कहते हैं ना कि इस जिसको सबका आधार मिल गया, फिर वो उसको आनंद के अंदर ही है। ये अब चीज है ना, अब फील होती है कि कैसे कि वो इसी बात के अंदर उसको लगा कि अरे बात तूने मेरी हर व्यवस्था कर रखी है, और मैं सोच के क्या ही कर रहा था, मैं अपने आप को करता मान के ऐसा करूंगा ऐसा नहीं करूंगा। तो और कभी भी नहीं जाते दीदी ऐसे जैसे बच्चों के उसके बीच में थे ना, तो लगा कि अच्छा इतने हेक्टिक में से भी तूने मेरा हिसाब किताब, मतलब कभी इन्हीं छोटी छोटी बातों को ऐसे आते हैं ना उनके अंदर ये वाले विचार, तो वो अपने आप ही इतना आनंद विभोर हो जाता है कि अच्छा, तो ऐसा लगता है फिर और क्या वो चाहिए, अब क्या हमें वो और सहारा चाहिए कि ऐसा होगा वैसा होगा। जिसके पास आपके नाम का आधार है ना, उसको फिर कोई चीज हिला ही नहीं सकती। और सच्ची बात है दीदी, अधिकारी हमें लगता है, अभी आप कह रहे थे ना अधिकारी, कभी कभी हम ऐसे सोच के जाते थे कि है ना आज थोड़ा कम बोलेंगे, पता नहीं ऐसे करते थे कि आज ये नहीं करेंगे। तो दीदी सच में कोई अधिकारी आता है, आपकी आपकी फोटो लगी हुई है हमारे डेस्क पे, तो एक मैम का लेक्चर था, उन्होंने आके बोला कि मैम मेरा लेक्चर है और 5 मिनट में मैं लेट जाऊंगी, पहले मुझे थोड़ा सा बताओ कि ये कौन है। तो मतलब वो रुक गए और बैठ गए। तो लगा कि वो लेने वाला उसी के शुक्राने की जो अपने आप आता है और आके मतलब ले भी जाता है। तो दीदी सच्ची में सही बात है कि हम कुछ भी नहीं करते, सब आप ही करते हो। तो शुक्राने दीदी आपके बहुत बहुत साथ संगत के। बहुत बढ़िया। और बोलो बोलो, ये इस हफ्ते में एक चांस हमें मिलता है। हाँ, हरिओम। हाँ जी, शुक्राने सतगुरु के, शुक्राने। सच बात है, जैसे कह रहे ना अधिकारी कौन है, तो ऐसा होता था कि शाम को कुछ सब लोग होते थे, तो जो जिज्ञासु है वो शाम को कुछ पूछने के लिए लगता था। पर अब क्या होता है कि हमारे पैर सुबह अपने आप ही उठ के बाहर चल पड़ते हैं। मतलब ऐसा लगता है कि कौन उठा रहा है और कौन ले जा रहा है। तो वो सुबह मिलते हैं और हम बैठते हैं बेंच पे, तो फिर वो इतने क्वेश्चन होते हैं और उनके पास, और पता नहीं गुरुमुख जो भी जवाब देता है, फिर मैं कहती हूँ मेरे पास इतने मैं वाणी लगा देती हूँ, मैंने कहा ये सुन लो, इसमें से मिल जाएगा आपको सब कुछ। तो बस ऐसे लगता है कि आप ही सच में सब जगह अंग संग हो,
परमात्मा के साथ साथ आप भी साथ में ही हो, मतलब ऐसे लगता ही नहीं कि अलग हो। वाणी इतनी अच्छी है ना आपकी। शुक्राने सतगुरु के, शुक्राने सा। लेने वाले अच्छे हैं, इसलिए वाणी अच्छी है, लेने वाले अच्छे हैं। बहुत अच्छी बात है, जहाँ भी आई हुई है ना, हमें अब पूरा विश्वास है ना कि यहाँ से जो फूल बन के जाते हैं ना, उन्हें कोई तोड़ नहीं सकता, पर उनके फूलों की खुशबू सब जगह है। अच्छा है, खुशबू को फैला रहे हो, बहुत बढ़िया बात है। कहीं भी रहो, परमात्मा का संग तो सब साथ ही साथ है। हरिओम दीदी, जी हरिओम। शुक्राने सतगुरु के, सारी साथ संगत की। सच में दीदी, इतना संभालते हो ना आप कि बस कोई लफ्ज ही नहीं है। अभी तक जो अभी मतलब मैं क्या कहूँ कि मेरे साथ जो भी प्रॉब्लम हुई, गुरु पीछे खड़ा था संभालने के लिए। तो अभी भी यही चल रहा था कि मन में कि वही अभी वाणी में भी चल रहा था कि कुछ सब तो लिखा पड़ा है, हम तो करने वाले कुछ है ही नहीं, दृष्टा बनकर देखते जाओ बस। तो वही कह रही थी कि जैसे संडे को वहां जाना था, तो वहां ना जाकर के भगवान ने वहां का लिखा हुआ था, हॉस्पिटल का, ऐसे होगा ऐसे होगा ऐसे होगा। बड़ी खुनकी से कह रहे थे। मुझे सुतेजा दीदी ने पूछा कि रेनू तुम चलोगी? हाँ जी जरूर चलेंगे। तो कैसे मतलब गुरु भी बता देता है कि कुछ भी चीजों में तुमने ध्यान नहीं देना, कि जरूर जाना है और नहीं जाना है, सब में तुम इनसे दूर हो, बस जो देख हो रहा है देखते जाओ। बस प्रभु ने कहाँ लिखा हुआ था, कहाँ सब किताब लिखी हुई थी। अब तो इन चीजों का दीदी बहुत मन डोलता नहीं है, पर ये जरूर कभी आता है कि देखो शरीरों की है, शरीर में दर्द हो रहा है, तो आंखों से आंसू भी निकलते हैं, सब कुछ होता है, परंतु धीरे धीरे उनको देखते हुए संभलना भी होता है। बस शुक्राने हैं आपके बहुत बहुत, हर समय संभाल करने वाले प्रभु आप। सही बात शुक्राने सतगुरु। है। और क्या करो, अब हम सत्संग में जाते नहीं, हम तो रहते ही सत्संग में। दिल्ली वालों को दिल्ली जाने की जरूरत है नहीं, हम रहते ही दिल्ली में, तो अब ऐसे ही हमें सत्संग में, सत्संग हमारे भीतर ही है, हम रहते ही सत्संग में। बस ये अपने को वॉच करना है। तो वॉच में जैसे अपने शब्दों को, अपने एक्शन को, अपने कैरेक्टर को, अपनी थॉट्स को, अपनी आदतों को, सबके जब हम निष्ठा बनेंगे, तो देखो अपने आप ही हमारे में चेंज आता है। बहुत बड़ी बात है। और किसी की कोई बात है कि नहीं? हाँ, आज थोड़ा सा समय इधर भी देना है। आज रजनी जी आई है, कह रही है मैं सांस बनने जा रही हूँ, तो भी वो बाहर ले रही है कि मेरे पास बाहर पड़ा हुआ है, कि सांस को वो होती है तो सांस को रोके। हमने तो किसी की सांस को रोकना नहीं। तो यही अपना ये सोचो, घर में हम ला रहे हैं, मैं उस घर की बड़ी बहू, वो छोटी बहू आ रही है ना, तो हम बेटी मत बनाना। हम बड़ी गलत बात करते हैं कि हम वो बेटी ला रहे हैं, पर नहीं, क्योंकि जब हम माँ ही नहीं बनेंगे तो बेटी कहाँ से बनेगी, मुश्किल है। तो हम कहते हैं हम एक दोस्त ला रहे हैं, जो बहू आ रही है ना हमारी दोस्त रूप में आ रही है, कि हम दोनों ही सच्चे हो एक दूसरे के प्रति। हम एक मंदिर की प्रतिमा लेके आ रहे हैं, उसमें आपने जैसे मंदिर की प्रतिमा को क्या करते हैं, चुन्नी चढ़ाते हैं ना देवी माँ की फोटो को, ऐसे चुन्नी चढ़ा के लाओ, उसको प्रेम करो, मेरा अपना ही आप है ना, तो दोस्त दोस्त बना के लो, खूब प्रेम दो। जीवन मिला ही हमें प्रेम देने के लिए है, नाचो गाओ खुशियां मनाओ। वो अपनी प्रारब्ध लेकर आई है, मैं अपनी प्रारब्ध लेकर आई, है ना। मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ, वो छोटी बहू है, बस है तो हम एक ही। उसमें अपना आप देखो। ये बेटी वाला जो शब्द होता है ना, ये मुझे पसंद नहीं आता, क्योंकि कोई बहू बेटी नहीं बनती, क्योंकि शुरुआत तो हमारे से होती है ना। तमाशा तुझसे होता है, तमाशे में क्यों होता है, क्योंकि हम माँ ही नहीं बनते। अब जो तुम्हारी बेटी कर रही है, कल वो बहू करे, नहीं मंजूर हो। इसलिए मैं एक सहेली लेके आ रही, मेरी दोस्त आ रही है, मुझे सच्चे रहना है अपने प्रति, उसके प्रति, और उसको खूब प्रेम देना है। ठीक है, इससे तो बताओ ना थोड़ा कुछ, फिर भजन वजन गाओ, भजन है?
भजन करते हैं? चलो ठीक है। आज देखो थोड़ा रौनक मेला है, सब आए हैं कि चलो जो आ रही है उनको भी आशीर्वाद दे, बेटे को भी दे कि दोनों पति पत्नी मिलकर धर्म के रास्ते पर आगे बढ़े। दुनिया में क्या होता है, वो कहता है तू मेरी जान और वो कहती है तू मेरा मर्द। पहली रात तो यही कहते हैं, तो फिर क्या बन जाते हैं, जानवर। तो और दो चार पैर हो गए तो क्या बन गए, चार पैर वाले तो जानवर ही होते हैं ना। और सत्संग आने का क्या फायदा है, यही फायदा है कि दोनों पति पत्नी मिलकर, अब सारी साथ संगत उन्हें आशीर्वाद दो कि दोनों पति पत्नी मिलकर धर्म के रास्ते पर आगे बढ़े और जीवन में आप भी खुश रहें और औरों को भी खुश रखें। ठीक है। सच्ची शादी, यहाँ गुरु हमारी सच्ची शादी कराते हैं। हर रोज मेरे लिए शादी है, हर रोज मुबारकबादी, हर रोज बच्चे खुश रहे, हम खुश रहे। चलो फिर ढोलक दे दो रजनी कोई। यार रजनी ढोलक तू ही बजाएगी ना? ढोलक खरीद लिया, खरीद लिए। रेखा क्या बनने जा रही है? नंदन 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 नहीं, ननद का हम आनंद बना देंगे, आनंद बना रहे। चल तो अपने आनंद से शुरू हो जा। ये बनने जा रही थी ननद, गुरु ने पकड़ के बना दिया इसको आनंद है। ये आप भी आनंद लूटे और सबको भी आनंद में रखे। पुराने सदगुरु जी के सारी सात संगत को हरिओम। तू अपने घर में जरूर आ जा, खुदी के बदले खुदा को पा जा। तू अपने घर में जरूर आ जा, खुदी के बदले खुदा को पा जा। क्यों इतने अरसे परदेस रहना, क्यों इतने अरसे परदेस रहना, क्यों गम जुदाई का इतने सहना। तू छोड़ परदेस घर में आ जा, खुदी के बदले खुदा को पा जा। तू अपने घर में जरूर आ जा, खुदी के बदले खुदा को पा जा। क्यों छोड़ के घर के महल गदेले, क्यों खाक जंगल की छाने अकेले। तू बच द्वंद से और घर में आ जा, खुदी के बदले खुदा को पा जा। तू अपने घर में जरूर आ जा, खुदी के बदले खुदा को पा जा। नदी ने जो ही खुदी मिटाई, बनी समुंदर मिटी जुदाई। नदी के बदले बना लो दरिया, खुदी के बदले खुदा को पा जा। तू अपने घर में जरूर आ जा, खुदी के बदले खुदा को पा जा। खुदी के जंग को रगड़ के धोना, अभ्यास करना ना गाफिल तू होना। खुदी गई फिर खुदा को पा जा, खुदी के बदले खुदा को पा जा। तू अपने घर में जरूर आ जा, खुदी के बदले खुदा को पा जा। ये नाम रूप सब मिथ्या है सारा,
बना हुआ है सब उसका पसारा। तू हस्ती भांति प्रिय में आ जा, खुदी के बदले खुदा को पा जा। तू अपने घर में जरूर आ जा, खुदी के बदले खुदा को पा जा। ना नूर किरणों पर मस्त होना, ना नूर किरणों पर मस्त होना, ना ठहर रास्ते में मंजिल को खोना। तू असली अपने नूर में समा जा, खुदी के बदले खुदा को पा जा। तू अपने घर में जरूर आ जा, खुदी के बदले खुदा को पा जा। तू शीश खो दे और ईश पाले, तू त्याग सब कुछ और राज्य पाले। तू बन के राजा महल सजा ले, खुदी के बदले खुदा को पा जा। तू अपने घर में जरूर आ जा, खुदी के बदले खुदा को पा जा। तू अपने घर में जरूर आ जा, खुदी के बदले खुदा को पा जा।